हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 9 अतिथि देवो भव। अतिथियों का सत्कार करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हम अपनी परंपराओं का अच्छे से निर्वाह करते रहे हैं। समय बदलने के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदली है। इतनी व्यस्तता के बाद भी हम अपनी परंपराओं का निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अतिथियों को भी मेजबानों के बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए। उन्हें उनका समय कम नष्ट करना चाहिए और समय रहते ही आना और जाना चाहिए। अब हम पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। आगंतुक आने वाला, नाज, गर्व, पराकाष्ठा, चरम सीमा, अकरणीय जो न किया जा सके, समानांतर साथ साथ चलने वाला, अकस्मात अचानक, कामकाजी काम करने वाला, शंकाकुल शंका से व्याकुल, समन्वय मिलना, समुन्नत विकसित, कृत्रिमता बनावट, प्रदर्शन दिखावा, मूल कारण, संलाप, बातचीत, लाचारी, बेबसी, आत्मीय, अपना, उत्कंठा, तीव्र इच्छा, गौण जो प्रमुख नहीं है, अनुगृहीत, कृतज्ञ जिस पर कृपा दिखाई गई हो, वैयक्तिक व्यक्तिगत, खंडित टूटना, भग्न तोड़ना, नियमित नियम से, शाश्वत स्थायी, पुरलुत्फ जिनका आनंद उठाया जा सके, प्रत्यक्ष जो सामने है, स्वयं सेवक स्वयं ही सेवा करने वाला, लागू लगने योग्य। अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई ना कोई आगंतुक अर्थात आने वाला उनके साथ अवश्य बैठता है। लेखक कहते हैं उन्होंने कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी अकेले खाना नहीं खाते, कोई ना कोई उनके साथ ज़रूर बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना न हूँ, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। लेखक कहते हैं कि इस बात का गर्व उन्हें भी है कि उन्होंने कभी अकेले खाना नहीं खाया। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आ धमकते हैं। एक मेहमान जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। लेखक कहते हैं कि ये इससे अपनी अच्छी किस्मत मानते हैं। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। लेखक कहते हैं कि उन्होंने बचपन से सुना है और बड़े होकर समझ आने पर यह जाना भी पढ़ा भी कि अतिथि देवता के समान होते हैं। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। पराकाष्ठा अर्थात चरम सीमा। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। जब अतिथि को देवता के जैसे ही मान लिया तो फिर क्या है जो उसके लिए न किया जाए। लेखक ने इसे एक व्यंग्य का रूप दिया है कि आजकल के व्यस्त समय में यदि कोई अतिथि आकर समय बर्बाद कर जाए तो बड़ी परेशानी होती है। खासकर कामकाज करने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो लेखक कहते हैं मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। समानांतर अर्थात साथ चलने वाला, पैरेलल। अतिथि का अर्थ है जिसकी कोई तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। लेखक कहते हैं कि अतिथि वो होता है जिसका आने का दिन निश्चित न हो और जो बिना बताए आ जाए। उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय न हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो।
यानी कि वे कब आए और कब जाए इसका कोई पता नहीं, अर्थात कब तक रहेगा ये भी कुछ पता नहीं। तात्पर्य कि कब तक रहेगा कब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेखक कहते हैं कि मैं अतिथियों से नहीं घबराता पर असमय से ज़रूर कांपता हूँ, कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं मेहमानों से नहीं घबराता, लेकिन जो असमय से आए और जाए भी असमय से, उससे मुझे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैं एक कामकाजी आदमी हूँ, अर्थात काम करने वाला हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है? जिसको देखिए वही व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। लेखक कहते हैं कि आजकल सभी व्यस्त हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। न मान लीजिए तो वह कभी हाथ ना लगे। लेखक कहते हैं कुछ लोग तो अपने आप को इतना व्यस्त बताते हैं कि ऐसा कहेंगे कि क्या बताएं साहब, खाना खाने तक के लिए भी समय नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो जाता है, अपने आप ही मन घबराने लगता है, मन व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। अतिथि आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं। यूँ आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे भी महंगी है। लेखक कहते हैं कि आने जाने वाले तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, लेकिन जान भी बहुत खाते हैं। कभी कभी जब दोनों का समन्वय हो जाता है कि जो अन्न भी खाते हैं और जान भी खाते हैं, तो तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा? अर्थात परेशान करने वाले अतिथियों के लिए अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक भी रहा होगा। पहले अतिथि छठे छमास से कृपा करते थे, अर्थात कभी कभी आते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे, या क्योंकि यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे और आसानी से मिलते नहीं थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी। दुनिया बड़ी थी और लोग कम थे, खाने पीने की कमी नहीं थी। 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी, अर्थात लोगों को समय पर काम पर पहुंचने की जल्दी नहीं होती थी। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। कृत्रिमता, बनावट और दिखावा जीवन के अंग नहीं थे। उस समय लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे और खुला जीवन, सादा जीवन बिताते थे। अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। मेहमानों का आना एक खुशी देने वाला होता था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या खिलाएं, क्या भोग लगाएं। आज तो खुद अपने लिए भी खाने पीने की कमी है, तो मेहमानों को तो क्या खिलाएं। जब अपने सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो उनके लिए कहाँ बिस्तर बिछाएं। आजकल लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो अपने ही सोने के लिए जगह नहीं है तो मेहमानों को कहाँ सुलाएं। अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है, तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकाल लें। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए समय नहीं है, तो मेहमानों के साथ बातचीत करने के लिए 1 घंटा कहाँ से निकाल लें। मगर यह आपकी लाचारी आप तक रही, ये आपकी बेबसी आपके तक ही सीमित है। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे आपको छोड़कर, आखिर वे जाए भी कहाँ। लेखक ने यहाँ भी व्यंग्यात्मक वर्णन किया है कि आप चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, आपके पास समय है चाहे नहीं, लेकिन मेहमानों ने आना भी है और अपनी मर्ज़ी से ही आना है और अपनी मर्ज़ी से ही जाना है, क्योंकि आपको छोड़कर वे
जाए भी कहाँ, आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय भी तो हो, अर्थात आपसे बढ़कर उनका कोई अपना भी नहीं है। अभी हाल में मेरे यहाँ तक अतिथि देव पधारे। अभी कुछ ही समय हुआ मेरे घर में एक मेहमान आए। पधारने से पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। उन्होंने मुझे आने से पहले पत्र लिखा कि उन्हें मुझसे मिले काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए उनकी मिलने की बड़ी अधिक इच्छा है। यूँ गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। उन्होंने कहा लेकिन एक छोटा सा कोई काम भी है। आप काम गौण था या मैं, यह आपसे क्या कहने की ज़रूरत है, पर चाहे जैसे भी हो उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहीत अवश्य हूँ। आप काम गौण था या मैं, गौण अर्थात जो प्रमुख नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे याद तो किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ। अपने अतिथियों की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यदि वे अपने अतिथियों की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताएं तो एक नई महाभारत छिड़ जाएगी। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता। वे महर्षि के वचन की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते। एक मेरे नियमित अतिथि हैं, नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। शाश्वत अर्थात स्थायी। एक उनके रोज़ के आने जाने वाले अतिथि हैं, मेहमान हैं, जिन्होंने लेखक को अपना स्थायी कृपा पात्र बना रखा है। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मज़ेदार, एक से एक पुरलुत्फ अर्थात जिनका आनंद उठाया जा सके। खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ, दाल में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूँ कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई कहता है कि वह बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो पहुँचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के से मुस्करा देता हूँ। मैं यह समझ जाता हूँ कि वह शेखी मार रहा है, वह अपनी तारीफ़ें कर रहा है। हालांकि आज के समय में बाज़ार से लोग शुद्ध घी खरीद कर नहीं खाते। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ और वह प्रत्यक्ष। लेखक कहते हैं कि मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ, वह प्रत्यक्ष, जो आँखों से देखा हो। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए उपयोगी है। शेष जो बाकी बचे हुए प्रमाण हैं वे दार्शनिक चर्चा अर्थात दार्शनिकों की आपस में चर्चा के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उसमें काम आते हैं। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया। 3 महीने हो गए, जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है। लेखक अब अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि 3 महीने से उनका नौकर छुट्टी लेकर गया है और उनकी पत्नी बीमार है। जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं ही उनको घर का सारा काम करना है और महीने का अंतिम सप्ताह है, अर्थात तनख्वाह भी ख़त्म होने वाली है। और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। लेखक अंत में यह बात बोलते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा अतिथियों के बारे में वह उन पर भी लागू होता है, अर्थात
उन पर भी लगता है, क्योंकि कभी ना कभी वे भी किसी ना किसी के अतिथि मेहमान होते हैं। इसलिए मेहमानों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और मेज़बान को परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ और इसका व्यंग्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।